बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त हो और उसी शुभ घड़ी में एक जोड़ा अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए निकल पड़े, सीधे उस स्थान पर जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, यानी केदार घाटी के बीच स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर। इस बीच प्रकृति ने ऐसा सुंदर रंग दिखाया कि मानो कोई काल्पनिक फिल्म चल रही हो। ऐसा दृश्य जो अक्सर हम सिर्फ फिल्मों में ही देखते हैं। कुछ ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला शिव पार्वती विवाह का साक्षी रहा रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण मंदिर में, जहां मेरठ से आया हुआ एक जोड़ा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर 7 फेरों के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहा था। और ठीक उसी वक्त कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया, जिसको देख दुल्हा दुल्हन और बाराती खुशी से झूम उठे। आसमान से फूलों की बारिश की तरह गिरती कोमल बर्फ की सफेद फुहारें, जैसे खुद भगवान इस विवाह का साक्षी बन आसमान से सफेद फूलों की वर्षा कर रहे हों। चारों ओर बिछती सफेदी की चादर और उस सफेद संसार के बीच मानो 2 फूल खिल उठे हों। भारी बर्फबारी के बीच वैदिक मंत्रों की गूंज और अग्नि के चारों ओर फेरों का दृश्य। त्रियुगी नारायण की पवित्र भूमि, बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त और बर्फ से ढकी वादियां इस विवाह को बना गई हैं एक यादगार और अलौकिक पल। रुद्रप्रयाग जनपद के पवित्र त्रियुगी नारायण धाम में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कई शादियां संपन्न हुई। यही वह दिव्य स्थल है जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और उसी अखंड अग्नि को साक्षी मानकर आज भी 7 फेरे लिए जाते हैं। आपको बता दें कि त्रियुगी नारायण के साथ ही पहाड़ के अन्य इलाकों में भी बर्फबारी के बीच वर वधुओं ने 7 फेरे लिए। बर्फ के बीच ठंड की परवाह किए बगैर बाराती गीतों की धुनों में झूमते दिखे। वहीं त्रियुगी नारायण में संपन्न हुई 7 शादियों में 2 विवाह पश्चिम बंगाल, 2 विवाह महाराष्ट्र से आए जोड़ों का तथा 3 विवाह उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए वर वधुओं के संपन्न हुए हैं। शिव पार्वती के विवाह स्थल पर विवाह करने को सभी जोड़ों ने सौभाग्य का विषय बताया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अचानक हुई बर्फबारी ने पहाड़ों में हो रही शादियों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ऐसी यादें जिन्हें न दूल्हा दुल्हन भूल पाएंगे और न ही शादी में शामिल हुए मेहमान। बारात के बीच जब दुल्हन जयमाला के लिए आगे बढ़ी तो मानो आसमान से फूलों की जगह बर्फ के फाहे बरसने लगे, और फिर उसी बर्फबारी के बीच दुल्हन की विदाई एक ऐसा दृश्य है जो हर आंख को नम कर गया। मेरठ से त्रियुगी नारायण पहुंचे इस जोड़े के लिए यह विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि देवभूमि की गोद में रची गई एक अविस्मरणीय कहानी बन गई है। प्रकृति ने खुद दूल्हा दुल्हन का ऐसा श्रृंगार किया कि बाराती और मेहमान बर्फबारी देखकर झूम उठे। आस्था, प्रेम और प्रकृति जब तीनों एक साथ मिल जाएं, तो नजारा कुछ ऐसा होता है। देवभूमि उत्तराखंड का त्रियुगी नारायण अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग का नया आकर्षण भी बनता जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।